नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव अधिकारी कह रहे हैं कि हर बूथ पर ईवीएम बदली गई। अखिलेश यादव बोले कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर ले संज्ञान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पूर्वांचल की 61 सीटों में कमल पर साइकिल रही भारी। हार के बाद भी समाजवादी पार्टी के लिए पूर्वांचल में दिखी संभावना। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बम्पर बहुमत के बावजूद 3 सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान, जमानत तक नहीं बचा पाए कैंडिडेट। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि मीडिया की वजह से बीजेपी को मिली है जीत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाए आरोप। और साथ ही साथ पांचवी बड़ी खबर में बताएंगे कि जहां बुलडोजर चला वहीं पर हार गई भाजपा। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हार कर भी समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीत गई है और 2024 में फिर से उसी ताकत के साथ लड़ेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चुनाव अधिकारी कह रहे हैं कि हर बूथ पर ईवीएम बदल गई है। अखिलेश यादव बोले कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट लें संज्ञान। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ईवीएम पर उठ रहे सवाल तेज हो गए हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ईवीएम बदलने के एक वायरल ऑडियो को लेकर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी ने किसी से बात की, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को इसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। ऐसे में सरकार से उम्मीद है कि संबंधित व्यक्ति को पूरी सुरक्षा दी जाए और इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 2 लोगों का यह ऑडियो करीब 10 मिनट का ऑडियो है। ऑडियो में एक व्यक्ति खुद को चुनाव अधिकारी बताता है और आपको बता दें कि इस वायरल ऑडियो की हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते। दोस्तों, विधानसभा चुनाव की हार के बाद अखिलेश यादव का पहला ट्वीट सामने आया और उन्होंने पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का यह घटाव निरंतर जारी रहेगा और आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है। बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। बता दें कि अखिलेश यादव मतगणना से पहले भी अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे। 8 मार्च को ही अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बनारस में ईवीएम पकड़े जाने की घटना को लेकर ट्वीट कर दिया था। तो दोस्तों, ईवीएम पर उठने लगे हैं तरह तरह के सवाल। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्वांचल की 61 सीटों में कमल पर साइकिल भारी। हार के बाद भी समाजवादी पार्टी के लिए पूर्वांचल में दिखी संभावना। चुनाव में भाजपा को भले ही भारी बहुमत हासिल हुआ हो, लेकिन पूर्वांचल का गढ़ सपा के खाते में ही आया है। दरअसल पूर्वांचल में भाजपा, निषाद पार्टी और अपना दल की गठबंधन ने जहां 29 सीटें हासिल की हैं, वहीं समाजवादी पार्टी, सुभाषपा और अपना दल कमेरावादी गठबंधन ने 31 सीटें हासिल की हैं। वहीं प्रदेश भर में इकलौती बसपा की सीट बलिया के रसड़ा से पार्टी को मिली है और इस लिहाज से पूर्वांचल में सपा गठबंधन भाजपा गठबंधन पर भारी रहा है। प्रदेश का चुनाव परिणाम जो भी रहा हो, लेकिन पूर्वांचल की 61 सीटों पर सपा गठबंधन उम्मीदवारों ने कई जगह पर काफी करीबी मतों से मात भी खाई है। पूर्वांचल का चुनाव परिणाम इस लिहाज से सपा के लिए संजीवनी की भांति है। आजमगढ़ की 200 सीट पर सपा ने दोबारा जीत हासिल की है। अखिलेश यादव की संसदीय सीट आजमगढ़ में दबदबा साबित भी कर दिया। और वहीं आपको बता दें कि सहयोगी दल सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी विरोधी दावपेच को मात देकर जीत हासिल कर अपनी पकड़ साबित कर दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बम्पर बहुमत के बावजूद 3 सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान, जमानत तक नहीं बचा पाए कैंडिडेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 255 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। वहीं इसके सहयोगी अपना दल ने 12 और निषाद पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। और इस बड़ी जीत में भी 3 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। जहां दोस्तों, कुंडा की लड़ाई में हार गई भाजपा और इसी के साथ बलिया में बसपा से हार गई बीजेपी और मल्हानी में सपा ने धनंजय सिंह को हरा दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मीडिया की वजह से बीजेपी को मिली जीत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, बीते गुरुवार को 5 राज्यों में चुनावों के नतीजे आ गए हैं, जहां 4 राज्यों में भाजपा को जीत हासिल हुई है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया है।
उन्होंने कहा कि पूरे मीडिया ने चुनाव को जिस तरह से फोकस किया है उससे लोगों का माइंड बदला और बीजेपी जीत गई। दरअसल गहलोत ने दांडी यात्रा की स्मृति में यात्रा निकाली थी और यही उन्होंने ये बात कही और इस यात्रा में उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता शरीक हुए थे। ये यात्रा शांति और अहिंसा निदेशालय, खादी बोर्ड, JLN मार्ग से गांधी सर्कल तक निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा का मकसद दुनिया और देश में अमन शांति, यूक्रेन रूस युद्ध की शांति है और हमें गांधी के मार्ग पर चलने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां बुलडोजर चला वहीं पर बीजेपी हारी। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। यूपी में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है और जहां भाजपा गठबंधन 273 सीटें जीतने में कामयाब हुआ, वहीं समाजवादी पार्टी ने 125 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज राजभर ने कहा कि जहां जहां बुलडोजर चला वहां वहां बीजेपी हार गई चुनाव। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव जीता है लेकिन गठबंधन चुनाव हार गया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वो लोग बुलडोजर बुलडोजर चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि जहां जहां बुलडोजर चला है वहां इसका जनता पर कोई असर नहीं हुआ। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और रामपुर में बुलडोजर चला, लेकिन आप नतीजे देख लीजिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुकेश सहनी ने भाजपा को दी चेतावनी, कहा हिम्मत है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग कर दिखाएं। बिहार के पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री सह विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा है कि भाजपा को अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग कर दिखाए, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश और मिजोरम में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ी है। सहनी ने आगे कहा कि उन्हें कमजोर समझकर इस्तीफा मांगा जाता है, लेकिन हमारी पार्टी ने बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और हमने अपने 4 विधायकों का समर्थन लिखकर राज्यपाल को दिया था। झारखंड की राजधानी रांची में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सहनी ने ये बातें कहीं और सहनी ने कहा कि हर पार्टी को कहीं से चुनाव लड़ने का हक है और उनकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ अपना जन आधार बनाया है। सहनी ने कहा कि पार्टी निषाद समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वो झारखंड में सत्ता नहीं बल्कि निषाद और अति पिछड़ों को हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनने से पहले बड़ा फैसला, सभी पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सिक्योरिटी वापस लेने के दिए आदेश। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मनोनीत CM भगवंत मान के नेतृत्व में पार्टी की सरकार बनने से पहले पंजाब पुलिस ने एक बड़ा फैसला किया है। राज्य के सभी पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्ता संभालने से पहले पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के पूर्व अध्यक्षों की सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया था। ADGP सुरक्षा पंजाब की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब की पूर्व चन्नी सरकार में मंत्री रहे लगभग सभी विधायकों की सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और इन VIP की सुरक्षा में 400 से ज़्यादा विभिन्न बटालियन और कमांडो फोर्स के कर्मचारी लगे हुए थे। सुरक्षा को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ADGP ने ये आदेश सभी पुलिस प्रमुखों को भेज दिया है। पंजाब के आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली है और पार्टी ने 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटों पर जीत हासिल की है। EVM पर फिर बोले अखिलेश यादव, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से लगाई गुहार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले करारी हार का सामना करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने EVM को लेकर वायरल ऑडियो को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से संज्ञान लेकर सुरक्षा देने की मांग की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि EVM बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी ने किसी से बात की, जो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है। वहीं आपको बता दें कि माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय इसका संज्ञान लें व सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दें। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज़्यादा अहम है। दरअसल सोशल मीडिया पर 2 व्यक्तियों की बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति खुद को टीचर बताते हुए कहता है कि उसकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी और उसने देखा कि EVM
बदल दिए गए और वो दावा करते हुए कहता है कि सपा की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी जीतने जा रही है क्योंकि ईवीएम बदल दिए गए हैं। वो खुद को सपा समर्थक बताते हुए कहता है कि स्ट्रांग रूम में पहुंचने से पहले ईवीएम बदल दिए गए। लेकिन दोस्तों हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम नहीं, पोस्टल बैलेट में भी केशव प्रसाद मौर्य को मिली हार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आ चुके हैं और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने सरकार बना ली है। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गढ़ में ही मात खा गए हैं। कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से ताल ठोकने वाले केशव प्रसाद मौर्य को सपा अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने पटखनी दी है। वहीं आपको बता दें कि वहीं सिराथू सीट की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य उम्मीदों पर खड़े साबित नहीं हुए। वो ईवीएम ही नहीं, पोस्टल बैलेट में भी पीछे रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य को पोस्टल बैलेट में 214 वोट मिले जबकि पल्लवी वोट हासिल किया। यही नहीं, ईवीएम वोटों के मामले में भी केशव प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल से आगे नहीं निकल पाए और उन्होंने 98,727 उन्हें वोट मिले जबकि सपा उम्मीदवार के खाते में 1,05,568 वोट गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस राज्य में जीतकर भी खासा नुकसान करा बैठी भारतीय जनता पार्टी, पंजाब की हार से भी बड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। 4 राज्यों में भाजपा की जीत हासिल हुई है और केवल पंजाब में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। बीजेपी की ये जीत इतनी बड़ी है कि पंजाब में पिछले चुनाव की तुलना में एक और सीट गंवाकर भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन बीजेपी द्वारा जीते गए 4 राज्यों में से एक राज्य ऐसा है कि बीजेपी जीतकर भी अपना बड़ा नुकसान करवा बैठी है। जाहिर है जीत का जश्न पूरा होने के बाद बीजेपी को इस अहम मुद्दे में गहराई से आकलन करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, बीजेपी को ये नुकसान उत्तराखंड में हुआ है। 70 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में 47 सीटें जीतकर बीजेपी यहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन उसकी यह जीत एक नुकसान भी लेकर आई है। वो नुकसान है वोट शेयर का। 5 राज्यों में यही एक ऐसा राज्य है जहां उसका वोट शेयर घट गया है और यहां तक कि पंजाब में भले ही उसे 1 सीट का नुकसान हुआ है लेकिन उसका वोट शेयर यहां भी बढ़ा ही है। पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी जबकि इस चुनाव में आंकड़ा घटकर 2 पर पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों उत्तराखंड में आपको बता दें कि वोट प्रतिशत घट गया है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 39.67% वोट शेयर बढ़कर इस बार 41.83% वोट शेयर हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उत्तराखंड में जो 2017 के चुनाव में 46.5% वोट शेयर था वो घटकर 44.3% रह गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। न्यूज एंकर पर भड़क गए राकेश टिकैत, कहा ट्रैक्टर गैरेज में पार्क नहीं होता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने की हुंकार भर रहे थे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने अच्छी जीत दर्ज की है और किसान आंदोलन का ज्यादा असर चुनाव नतीजों में देखने को नहीं मिला। और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश राकेश टिकैत सिर्फ भाजपा के विरोध में हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि अगर चुनाव के नतीजों पर ही आंदोलन को देखना है तो पंजाब देख लो। अब अगर बीजेपी जीत गई है तो एमएसपी कानून को लागू करवा दो। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत पर राकेश टिकैत कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। इस दौरान एंकर ने राकेश टिकैत से कहा कि 3 कृषि कानून को लेकर आपने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और सरकार ने कानून वापस ले लिया। आपको पीएम मोदी ने आंदोलन जीवी कहा लेकिन चुनाव में आपके असर नहीं हुआ। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि फसलों के रेट ठीक मिल गए क्या, एमएसपी पर कानून बन गया क्या, देश में अपनी बात रखने का हक नहीं है क्या। इस पर उनसे पूछा गया कि आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंपेन किया था लेकिन कोई असर नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि आप अपने ट्रैक्टर को खेत में नहीं घुमाते, उसे किसी गैरेज में पार्क कर दो। और इसी बात को सुनकर राकेश टिकैत भड़क गए। भड़कते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि गैरेज में ट्रैक्टर पार्क नहीं होता, अपना दिमाग ठीक कर लो, ट्रैक्टर गैरेज में पार्क नहीं होता, ट्रैक्टर खेत में चलते हैं और कुछ दिन बाद सड़कों पर भी चलेंगे, आंदोलन भी ठीक होगा, ट्रैक्टर पहले भी चले हैं और आगे भी चलेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुकेश साहनी से नाराज है बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, नीतीश मंत्रिमंडल से मुकेश साहनी की छुट्टी तय। जी हां दोस्तों,
बिहार सरकार में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने यूपी के विधानसभा चुनाव में 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वीआईपी का एक भी उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल नहीं रहा, लेकिन कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की हार के अंतर से अधिक वोट पाए। अब खबर है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुकेश सहनी से नाराज है। मुकेश सहनी की नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से छुट्टी तय मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव के समाप्ति के बाद बिहार के बीजेपी नेता मुकेश सहनी के खिलाफ लगातार आक्रामक हैं। बीजेपी के नेता मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रहे हैं और अब बीजेपी विधायक हरिशंकर ठाकुर ने दावा किया है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मुकेश सहनी से नाराज है और गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही मुकेश सहनी को लेकर फैसला करेंगे। उन्होंने वीआईपी अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मुकेश सहनी ने सहयोगी दल के बावजूद भी गठबंधन की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए यूपी में चुनाव लड़ा। मुकेश सहनी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हार चुके थे, इसके बावजूद भी बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया। बीजेपी विधायक ने कहा कि मुकेश सहनी को अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह मुकेश सहनी जैसे लोगों को लेकर जल्द फैसला लेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चतुराई से बोलकर जीत गए पीएम मोदी। सीएम अशोक गहलोत ने 4 राज्यों में हुई भाजपा की जीत पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को शानदार कामयाबी मिली है। वहीं इन चुनावों में विपक्ष की अगुवाई करने वाली कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि पीएम मोदी चतुराई से बोलते हैं। वो विपक्ष पर एजेंसियों को बदनाम करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन पूरा देश देख सकता है कि भारत में क्या हो रहा है। आईटी, ईडी, सीबीआई के साथ क्या हो रहा है, देश में कैसे छापेमारी हो रही है, ये दुनिया देख सकती है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हमें सच्चाई को आम लोगों तक ले जाना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब होगी। हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलेंगे। भाजपा हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के नाम पर चतुराई से बोलकर जीत गए। देश में उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट के बारे में हर कोई जानता है, फिर भी विपक्ष पिछड़ गया क्योंकि भाजपा चतुराई से बोलती है और इसने लोगों की सोच बदल दी है। मेरा मानना है कि अंत में सत्य की जीत होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले वीरवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के जनादेश को स्वीकार करती है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा था कि हमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बेहतर परिणाम की उम्मीद थी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव में बहुत मेहनत की है। हम विनम्रता पूर्वक परिणाम को स्वीकार करते हैं और जीतने वाले उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हैं। आशा है कि ये जनता से किए वादे पूरे करेंगे। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, अखिलेश यादव को जबरदस्ती हराया गया, ईवीएम की हो फॉरेंसिक जांच। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मशीनरी जनादेश करार दिया है और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जबरन हराया गया है। सपा मुखिया को इस जनादेश को चुनौती देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने ईवीएम की फॉरेंसिक जांच कराने की भी मांग की है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि ईवीएम को लेकर बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई थी, इसके चलते बनारस के अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती हराया गया है और ये एक लोकप्रिय जनादेश नहीं है, बल्कि मशीनरी का जनादेश है। अगर बीजेपी ये सोचे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके लिए चुनाव जीतना इतना आसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 में जीत के बयान को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि कौन भविष्यवाणी कर सकता है कि 2 साल बाद क्या होगा। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके और तानाशाही के माध्यम से बीजेपी ने कुछ राज्यों में जीत हासिल की है। सिर्फ इसीलिए वो ये सोचकर खुशी से झूम रहे होंगे कि 2024 में भी जीत जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा की हार के बावजूद करहल सीट पर अखिलेश यादव ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव को इस चुनाव में 1,47,237 वोट मिले हैं, जो इस सीट पर अब तक हुए चुनावों में सपा को मिलने वाले सर्वाधिक वोट हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने करहल से नया कीर्तिमान रच दिया है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा
सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सहयोगी दलों के साथ मिलकर 273 सीटों पर जीतकर प्रचंड जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली हैं। अखिलेश यादव और सपा ने जनादेश स्वीकार किया है। चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है और करहल मतों से जीते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने करहल सीट पर वोट का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अखिलेश यादव को इस चुनाव में 1,47,237 वोट मिले हैं, जो इस सीट पर अब तक हुए चुनावों में सपा को मिलने वाले वोटों में सर्वाधिक हैं। में बन रही सपा गठबंधन की सरकार, अखिलेश यादव का दावा धुआंधार वोटिंग से भाजपा के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अब तक 6 चरण के मतदान में सपा के पक्ष में धुआंधार वोटिंग के आधार पर इस बार विपक्षी दलों का गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने शनिवार को 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले जौनपुर में कहा कि अब तक के चुनाव में सपा के पक्ष में धुआंधार वोटिंग हुई है। उन्होंने भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार धुआं वाले धुआं हो जाएंगे। सपा प्रत्याशियों की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी और सपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी एवं विधायक लकी यादव के पक्ष में मीरगंज में इस चुनाव की अपनी अंतिम चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वैसे तो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन काम और वादों का आकलन करेंगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी भी भाजपा ही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सरकार ने यूपी की जनता को दिया धोखा, सोमनाथ भारती का आरोप। जी हाँ दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।